नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेर पिंगलाई से अमरावती के तपोवन परिसर स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक बिछाई गई पीएससी गुरुत्व वाहिनी पर बोरगांव फाटे के निकट ड्रीम्सलैंड के पास 1500 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन कल शाम फूट गई, जिसके चलते इस लीकेज को दुरुस्त करने हेतु अमरावती शहर के जलापूर्ति को आज 5 दिसंबर से आगामी 8 दिसंबर तक लगातार 4 दिन बंद रखा जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप कार्यकारी अभियंता अजय लोखंडे द्वारा बताया गया कि आगामी 9 दिसंबर से अमरावती व बडनेरा शहर की जलापूर्ति को एक बार फिर पहले की तरह नियमित किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आगामी 4 दिनों के दौरान अमरावती शहर वासियों को एक बार फिर पानी की अच्छी खासी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। वलगांव रोड स्थित ऑर्चिड स्कूल के पीछे भव्य मैदान में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया था, जिसका आज दोपहर 12 बजे दुआ के बाद समापन हुआ। विगत 2 दिसंबर से चल रहे इस इज्तिमा में अमरावती जिले से संभाग के करीब 80,000 इज्तिमाइयों ने शिरकत की। दुआ के समय भव्य पंडाल के बाहर भी भीड़ देखने को मिली। आखिरी दिन इज्तिमा गाह पर काफी जमकर जनसैलाब देखने को मिला। पहले दिन से ही इस्लाम धर्म के अहम पहलुओं एवं ईमान और इंसानियत के महाराष्ट्र सहित राज्य के उलेमाओं व जिम्मेदारों ने मार्गदर्शन किया। रविवार को आखिरी दिन फजर की नमाज के बाद मौलाना महमूद साहब ने तकरीर पेश की। वहीं सुबह 9 बजे से दुआ तक मौलाना फरीद साहब ने आखिरी बात की। इस इज्तिमा में सैकड़ों मोमिन दीन की मेहनत के लिए जमात यानी अल्लाह के रास्ते में निकले, जो देश के विभिन्न राज्यों सहित महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में जाकर तबलीग का काम करेंगे। आयोजन के अंत में मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने दुआ की, जिसमें हजारों नम आंखों के साथ अमन व शांति के लिए हजारों हाथ उठे। दुआ के बाद से ही मजमा अपने अपने मुकाम की तरफ निकला, जिसे ट्रैफिक की खिदमत अंजाम दे रहे जिम्मेदारों ने बखूबी संभाला। इस तरह प्रशासन ने भी इस दीनी इज्तिमा में भरपूर सहयोग किया। 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन हुई सामूहिक दुआ में मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने अल्लाह के दरबार में तमाम आलम की सलामती के लिए दुआ की, जिसमें हजारों के मजमे ने आमीन की सदा बुलंद की। दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में सदा लगाई गई। तबलीग और दीन की सरफराजी, गुनाहों और कोताहियों की माफी मांगी गई। पिछली जिंदगी पर नादामात कर अल्लाह के हुजूर आने वाली जिंदगी में हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अल्लाह ताला से मांगी गई। हजारों नौजवानों, बुजुर्ग, नन्हे बच्चे व हाफिजे करम व उलेमा अल्लाह के हुजूर अपनी झोली फैलाए हुए इस सामूहिक दुआ में शामिल हुए थे। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वा अंत वलियुहा व मौलाहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा मिनहुम अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा व अदिल्ल शिर्क व अशरारा अल्लाहुम्मा अदिल्ल शिर्क व अशरारा। प्रहार दिव्यांग सरकारी व अर्ध सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संगठन द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर आज दिव्यांग कर्मचारियों का महाधिवेशन अमरावती के जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर भी आयोजित किया था, जिसमें कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वयं स्फूर्त रूप से शामिल होते हुए रक्तदान किया। इस महाधिवेशन व रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किया। साथ ही इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल भी उपस्थित थे। मोठा राऊंड करा, पुढे पा। इस समय दिए गए अपने संबोधन में पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने गत रोज ही राज्य में कार्यान्वित हुए दिव्यांग कल्याण मंत्रालय को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए इस बात को लेकर खुशी जताई कि समूचे देश में महाराष्ट्र अकेला पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वतंत्र रूप से मंत्रालय कार्यरत हुआ है। अल्पसंख्याकांची संख्या जर 1.5 कोटी आहे, त्यांचं स्वतंत्र मंत्रालय आहे अल्पसंख्याकांचं। आदिवासी बांधवांची संख्या 2 कोटीच्या घरात आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे। हे केलं फार चांगलं। जातीवर आधारित असणाऱ्या गोष्टी या देशामध्ये या लगेच होतात। धर्मावर आधारित असल्या पण दुःख आणि वेदनावर आधारित असणारच काय? आमची संख्या 2 ते 2.5 कोटीच्या घरात जातात। साधारण माणसापेक्षा आमच्या वेदना अधिक जास्त आहे। आम्हाला अधिक जास्त मेहनत करावं लागतं, अधिक जास्त कष्ट उपसावं लागतं। हे सांगायचं काही वेगळं तंत्र आणण्याची गरज नाही आहे। आणि एवढे तुम्हाला समजत नसेल तर आम्हाला समजून सांगण्याची पद्धत चांगली माहिती आहे।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के अमरावती जिला अंतर्गत किए गए कामों का मुआयना किया। समृद्धि महामार्ग के नागपुर से शिरडी के दौरान बनाए गए हाईवे का आगामी 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण किया जाना है। इस बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिंदे व उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज इस महामार्ग के कामों का मुआयना किया और नागपुर से महामार्ग का दौरा शुरू करते हुए वे अमरावती जिले में स्थित आसेगांव व शिवनी परिसर तक पहुंचे। इस पूरी यात्रा के दौरान खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वाहन चलाया और सीएम शिंदे के लिए एक तरह से चालक की भूमिका अदा की। गत रोज नांदगांव पेठ में सप्तरंग मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा को पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने विशेष तौर पर भेंट दी। इस समय उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों के साथ ही ग्रामीणों के साथ संवाद साधा। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा, जिस तरह से कोविड संक्रमण काल के दौरान सर्वधर्म समभाव दिखाई दिया था, उसी तरह आज कबड्डी स्पर्धा के दौरान भी सर्वधर्म समभाव दिखाई दे रहा है। राजनीति की पिच पर हमेशा ही शानदार फटकेबाजी करने वाली अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा आज क्रिकेट के मैदान पर भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए गए। आज अमरावती शहर में वेलनेस सेंटर के उद्घाटन हेतु सांसद नवनीत राणा जा रही थी। इसी दौरान अंबिका नगर परिसर में कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे, जिनकी ओर ध्यान जाते ही सांसद नवनीत राणा अपने वाहन से नीचे उतरी और उन्होंने इन युवाओं के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करते हुए बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की। यास्मीन नगर परिसर में थनाल ट्रस्ट द्वारा एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन शहर की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किया गया। इस शिविर का उद्घाटन करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने वे हमेशा प्रयासरत हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जल्द से जल्द तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पानवेली बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बारी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन आज 4 दिसंबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लिया गया। इस परिचय सम्मेलन हेतु 9 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीयन हुआ था और इस सम्मेलन हेतु समूचे महाराष्ट्र राज्य व मध्य प्रदेश से करीब 5000 के आसपास बारी समाज बंधु उपस्थित थे। इस आयोजन के दौरान विवाह योग्य युवक युवतियों के छायाचित्रों सहित एकत्रित जानकारी रहने वाली पानवेली 2022-2023 इस रंगीन स्मारिका का विमोचन भी उपस्थित गणमान्यों के हाथों हुआ। कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर हा प्रथमच मेळावा होत आहे आणि त्या कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपल्या समाजातील इतरही समाजातील मुला मुलींचे लग्न जुळण्याचे जे प्रमाण होते कमी होतं, अनेकांची वय वाढून गेली आहे, परंतु या मेळाव्याच्या माध्यमातून सर्व युवक युवतीचे श्रीखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अरबाज शाह, अरुण कुमरे व पवन मुधोलकर नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों ने ट्रांसफार्मर से विद्युत कंपनी का ऑयल चुराया था। पता चला है कि ये तीनों ही आरोपी कुख्यात चोर हैं, जिनकी विगत लंबे समय से तलाश चल रही थी। अंजनगांव पुलिस थाना क्षेत्र के लखाड़ गांव में रहने वाले मोहम्मद नवेज उर्फ गुड्डू अब्दुल सलीम नामक व्यक्ति के पास हथियार होने की गुप्त जानकारी मिलते ही ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारा। आरोपी ने घर के भीतर किचन ओटे के नीचे सीमेंट से तैयार किए गए चूल्हे के अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी में 3 देसी पिस्तौल के साथ 8 जिंदा कारतूस छिपाकर रखे थे। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में विवाह समारोह निपटाकर कार से यवतमाल की ओर रवाना होने के बाद नेर शहर के समीप लोनी के पास तेज गति से आ रही एक कार विपरीत दिशा से आ रही एसटी बस से जा भिड़ी। सुबह 10:30 बजे के आसपास घटित इस हादसे में कार चालक व उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिनोड़ा शहीद के पास खड़का फाटा रेलवे पुल के निकट कल रात 8 बजे के आसपास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में सुरेश सिंह मरहस कोल्हे और रामेश्वर मरहस कोल्हे नामक पिता पुत्र की मौत हो गई। ये दोनों ही पिता पुत्र मोर्शी तहसील के गणेशपुर किसी काम से मोटरसाइकिल द्वारा गए थे। अकोला ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने सुरेश खरबड़कर नामक अकोला के आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। इस अंतर जिला चोर ने अकोला शहर सहित आसपास के कई इलाकों से मोटरसाइकिलें चुराई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 6,85,000 रुपये मूल्य की 20 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पांडरकौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अखाड़ा वार्ड स्थित लड़की की छात्रावास से कुछ ही दूरी पर एक स्विफ्ट कार में आए डकैतों ने संजय चोरडिया नामक व्यक्ति की मोपेड रोकी और सिर पर लोहे की रॉड से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उन्हें कार में बैठाकर उनके मोपेड की डिक्की में रखे 1 लाख रुपए नगद सहित मोबाइल के साथ अपहरण किया और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। शिकायतकर्ता द्वारा 2 चरणों में फिरौती देने की बात कबूल करने पर उन्हें कार से धक्का मारकर आरोपी फरार हो गए। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने शहबाज खान उर्फ लाला, शारिक खान, साहिल मिर्जा व साहिल खान ऐसे 4 आरोपियों को धर दबोचा है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।